डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सोलार प्लांट्स कायम किए जाएंगे। जापान के दौरे में मसरूफ भट्टी विक्रमार्का ने इलेक्ट्रिकल अशिया तैयार करने वाली मशहूर कंपनी तोशिबा के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर तोशिबा कंपनी के जिम्मेदारों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कंपनी की जानिब से तैयार की जाने वाली अशिया की तफसीलात पेश की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में फ्यूचर सिटी आबाद की जा रही है, जहां फ्यूचर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने तोशिबा कंपनी से रियासत में अपनी यूनिट कायम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि बरक़ी के इस्तेमाल में होने वाले असरी जनरेटर्स और बरक़ी की बचत करने वाले आलात के साथ साथ बरक़ी की गाड़ियों के बैटरीज जैसी चीज़ों की तेलंगाना में काफ़ी ज़रूरत होती है, इसीलिए तेलंगाना में सरमायाकारी के उनके लिए काफ़ी बड़े मौक़े हैं। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ज़हीराबाद रवाना हो गए। हरीश राव ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह से उन किसानों की हिमायत का ऐलान किया जो ज़हीराबाद में फार्मा सिटी के क़याम की मुखालिफत कर रहे हैं। BRS कायदीन और कारकुनों ने इस्नापुर में हरीश राव का इस्तकबाल किया। ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साबिक़ क्रिकेटर व सियासतदान मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन जारी किया है। हबीबनगर मल्लेपल्ली में बैन रियासती गांजे की टोली को गिरफ्तार करते हुए 144.72 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। एक इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। ये बैन रियासती टोली है। इसकी इत्तला पर हबीबनगर मल्लेपल्ली रविंद्र भारती स्कूल के करीब इस टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पानी में करते हैं। ये जो ओजीवीड गांजा स्पेशली सी प्लेसेस में बनता है। ये अपने को मुंबई से वहाँ से हैदराबाद को ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अपने को एक टिप ऑफ इंफॉर्मेशन में यहाँ के ये मल्लेपल्ली में रहने वाला सैयद अब्दुल्ला बोलने वाला गांजा का एडिक्ट हो गए थे। शुरू में उन्होंने लोकली जो गांजा मिलता वो गांजा यूज़ कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। उसके बाद में क्या कहा, उनका कोई रिलेटिव है उसका अनास अहमद शेख बोल के मुंबई में रहने वाला, उनके जरिए ये ओजीवीड गांजा ऑर्गेनिक गांजा प्रोक्योर करके उन्होंने जो जितना कंज्यूम करता वो कंज्यूम करके बाकी यहाँ पे कस्टमर्स को दे रहे बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन था। वही हम वॉच करते थे। वॉच करते करते कंटिन्यूस में परसों 30 तारीख के दिन ये इनको वॉच करने के टाइम पे ये अब्दुल्ला से मिलने अनास अहमद शेख, इरफान राजू शेख, ये दोनों भी मुंबई के रहने वाला है। ये दोनों हैदराबाद आके यहाँ पे अपना मल्लेपल्ली एरिया में ये तीनों मुलाकात कर रहे थे। हमारा सस्पिशन आके हबीबनगर पुलिस के साथ हम ये तीनों को सर्च करें तो ये लोगों के पास में अपने को 147 ग्राम्स ये ओजीवीड गांजा मिला है और इमीडिएटली वो लोगों को अरेस्ट करके प्रोसीजर के हिसाब से जो अरेस्ट का करना था वो पूरा कर लेके वो लोगों को 30 तारीख के दिन आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं। और ये लोगों को बाद में पुलिस कस्टडी लेके हम पूरा डिटेल्स इसके कंज्यूमर्स कौन है, सोर्स कहाँ है, कौन है, ये पूरा हमारा DCP साहब के जरिए से हम वो करेंगे। और दूसरा केस में रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने कहा है कि साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव के ख़िलाफ़ उनके तबसरों से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगी बल्कि KTR को उनसे माफ़ी मांगनी होगी। KTR విషయంలో మాత్రం తగ్గేది లేదు। ఆయన తప్పనిసరిగా క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆయనే చేసేదంతా చేసి ఈరోజు నన్ను క్షమాపణ చెప్పాలి అని డిమాండ్ చేయడం ఏదైతే ఉందో మరి దొంగ అని తనే దొంగ అని అరిచినట్టుగా ఉంది। ఆ విషయంలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर BRS के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव ने उन्हें लीगल नोटिस रवाना किए। KTR ने रियासती वज़ीर की जानिब से किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की।
उन्होंने कोंडा सुरेखा को लीगल नोटिस रवाना किया और कहा कि अंदरून 24 घंटे वो खुलेआम माजरत ख्वाही करें। ऐसा करने में नाकामी पर कानूनी कार्रवाई बशमूल हद तक इज्जत और फौजदारी मुकदमात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने जहदकार अक्कीनेनी अमला की जानिब से लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी पर किए गए नाजेबा रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इंसानियत के बारे में गुफ्तगू करना और तमाम सियासी कायदीन के खिलाफ अक्कीनेनी अमला के तबसरे इंतहाई नागवार हैं। उन्होंने कहा कि अमला को राहुल गांधी पर अपने तबसरों को वापस लेना चाहिए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर ने खातून वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से अदाकारा सामंता के खिलाफ दिए गए बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अपनी वीडियो पैगाम में जूनियर एनटीआर ने सियासी जमातों के कायदीन से दरख्वास्त की कि वो एक दूसरे के खिलाफ घटिया रिमार्क्स और इल्ज़ामात आयद करने के बजाय अवामी मसाइल की यकसुई पर तवज्जो दें। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया वो काबिल मज़म्मत है। अदाकार ने कहा कि सियासी कायदीन के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद करना एक आम बात है, लेकिन किसी को शख्सी तौर पर तनकीद का निशाना बनाना या किसी की इज्जत को तार तार करना घटिया हरकत है। అందరికీ నమస్కారం। మాట మన వ్యక్తిత్వానికి ప్రమాణం। రాజకీయాల్లో విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు చాలా సర్వసాధారణం। ఆ విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు ప్రజా సమస్యల మీద జరగాలి కానీ వ్యక్తిగత దోషణలు లేదా వ్యక్తిగత విమర్శలు ఉండకూడదు। నిన్న అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన నా మనసును కలిచివేసింది। ఎప్పుడైతే మనం ప్రజా సమస్యల్ని పక్కన పెట్టి వ్యక్తిగత దోషణలకి దిగుతున్నామో, ముఖ్యంగా మన ఆడపడుచుల గురించి పురుష పదజాలంతో మాట్లాడుతున్నామో, అది ఒక అరాచక పరిపాలనకు నాంది పలుకుతుంది। అది తప్పు। స్త్రీ జాతిని గౌరవించడం అనేది, ఆడవాళ్ళని ఆడపడుచుల్ని గౌరవించడం అనేది మన సంస్కృతి, మన నవనాడుల్లో, మన జవజీవాల్లో, మన రక్తంలో ఇమిడిపోయినటువంటి ఒక సంప్రదాయం। మన సంప్రదాయాల్ని రాబోయే తరానికి జాగ్రత్తగా భద్రంగా అప్పచెప్పాలి కానీ మన సంస్కృతిని కలిచివేసి కాల్చేసి రాబోయే తరానికి ఒక బంగారు బాట వేస్తున్నాం అనుకుంటుంటే అది మన తప్పు। అది మనం చేసే చాలా పెద్ద తప్పు। ఈ మాటలు నేను ఇలాంటి ఒక వ్యక్తిగత దోషణకి గురైనటువంటి ఒక కుటుంబానికి చెందిన సభ్యుడిగా మాట్లాడట్లేదు। ఈ మాటలు నేను ఒక కొడుకుగా, ఒక భర్తగా, ఒక తండ్రిగా, ఈ దేశానికి ఒక పౌరుడిగా, సాటి తెలుగువాడిగా మాట్లాడుతున్నాను। రాజకీయ నాయకులందరికీ ఒకటే విన్నపం, దయచేసి ఈ అరాచక సంస్కృతిని ఇక్కడితో ఆపేయండి। ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడండి। రాబోయే తరానికి బంగారు బాట వేసేలాగా మన నడవడిక ఉండేలాగా జాగ్రత్త పడండి। ఇది నా విన్నపం మాత్రమే। ఇది ఇక్కడితో ఆగిపోతుందని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। కేటీఆర్ గారు క్యారెక్టర్ గురించి, మరి వారి గతంలో వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, మహిళల మీద వారికి ఉన్నటువంటి మరి చులకన భావం గురించి మాట్లాడుతూ మరి ఆయన నన్ను రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడినప్పుడు నేను భావోద్వేగానికి లోనై మరి కొన్ని ఆయన మీద నేను విమర్శలు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది। ఆ సందర్భంలో నాకు ఇంకెవరి మీద కూడా వ్యక్తిగత ద్వేషం కానీ మరి వ్యక్తిగత కోపం కానీ లేదు। అనుకోని ఆ సందర్భంలో ఒక కుటుంబం మాట నేను తీయడం ఏదైతే ఉందో అది అనుకోకుండా నా నోటి నుంచి జరగడం జరిగింది। ఆ తర్వాత వారి ట్వీట్ చూసిన తర్వాత నేను కూడా చాలా బాధపడ్డాను। ఎందుకంటే ఏ విషయంలో నేనైతే బాధపడతా ఉన్నానో ఆ విషయంలో నేను ఇంకొకరిని నొప్పించాను అని తెలిసి రాత్రి వెంటనే మరి దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటూ నేను ట్వీట్ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి నాకు జరిగిన అవమానం, నేను పడ్డ బాధ ఇంకొకరు పడకూడదు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి నేను బేషరతుగా దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం జరిగింది। కానీ కేటీఆర్ విషయంలో మాత్రం తగ్గేది లేదు।
ఆయన తప్పనిసరిగా క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన చేసేదంతా చేసి ఈరోజు నన్ను క్షమాపణ చెప్పాలి అని డిమాండ్ చేయడం ఏదైతే ఉందో, మరి దొంగ దొంగ అని తనే దొంగ 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 అని అరిచినట్టుగా ఉంది. ఆ విషయంలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వెనక్కి తగ్గేది లేదు. అంటే కేటీఆర్ డిఫమేషన్ వేశారు కదా కోర్టు, దానికి ఎట్లా పోవాలో మేము లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవుతాం. तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अक्किनेनी नागार्जुन तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा को कानूनी नोटिस रवाना करेंगे। नागार्जुन ने कहा कि वो फिलहाल वैजाग में है और हैदराबाद पहुंचकर कानूनी नोटिस भेजेंगे। नागार्जुन ने कहा कि कोंडा सुरेखा के मामले पर कानून के जरिए वो लड़ाई लड़ेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के मुतासिरीन और उनके ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने मूसाराम बाग के अलावा अंबरपेट असम्बली हल्के के अम्बेडकर नगर तथा तुलसी नगर और कृष्णा नगर का दौरा किया। मुकामी अफराद ने मरकजी वजीर को बताया कि हुक्काम की जानिब से अगर उनके मकानात मुनहदम कर दिए गए तो वो सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने वजीर मौसूफ पर जोर दिया कि वो उनकी मदद करें। रेड्डी ने वादा किया कि वो मुतासरीन के साथ खड़े हैं और उनके मकानात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किशन रेड्डी ने बेघर मुतासरीन को पुरसा दिया और तयख़ुन दिया कि हर हाल में बीजेपी उनकी तायीद करेगी। आज मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के नीचे आते हैं। पहले भी मैं इस विधानसभा से एमएलए के नाते जीता हूं, इस जनता के आशीर्वाद से। ये बस्तियां पूरा आज का नहीं है, लगभग 30-40 साल का पुराना बस्तियां हैं। इसमें खुद लैंड खरीद कर ये गरीब लोग घर बनाया। ये सरकार दिए सो लैंड नहीं है, ये सरकार पैसे लेकर घर नहीं बनाया। खुद वो लोग छोटे छोटे काम करके एक एक रुपए जमा करके एक एक ईंट डालकर ये लोग पसीना से खून पसीना करके घर बनाया। आज रेवंत रेड्डी आकर मैं इस मूसी को ब्यूटिफिकेशन करता हूं, इसलिए मैं घरों को तोड़ता हूं, 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करता हूं। ये बड़े बड़े बातें बोल रहे रेवंत रेड्डी। पहले केसीआर भी ऐसे बोले थे। इधर एक हैदराबाद में कारपोरेशन चलाया, मूसी ब्यूटिफिकेशन कारपोरेशन के नाम पर केसीआर में एक कारपोरेशन चलाया, उसको प्रेम सिंह राठौड़ को चेयरमैन बनाया। ऐसे ही वो लोग आके मार्किंग किया है। जब भी हम ऐसे वापस जनता के पक्ष में लड़े हैं, वो काम आगे नहीं बढ़ा। आज वो 10 साल मैं डबल बेडरूम दे तुम बोल के सुबह शाम तक 10 बार बोलकर वो केसीआर जाके फार्म हाउस में सो गया। अब ये आया, ये भी आके शुरू किया। ये कोई भी गवर्नमेंट हो, गरीबों को घर देना चाहिए। मैं वादा कर रहा हूं रेवंत रेड्डी को, कितना घर बनाते भी उतना घर के लिए केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से हम पैसे देने को तैयार है। घर बनाइए, घर तोड़ना नहीं है। सरकार का काम घर बनाना है, नया घर बनाना है, दूसरा जगह घर बनाना है। जिधर इधर लैंड है उधर घर बना के गरीबों को बांटो। ये गरीबों का घर तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। इसके लिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं लाया तेलंगाना जनता। केसीआर परिवार लूट रहे, उनका लूटमार से भ्रष्टाचार से तेलंगाना को बचाने के लिए कांग्रेस के लाए तो कांग्रेस तो खुद कार्य कुंभकर्ण के जैसा। इस 6 महीने के अंदर इतना भ्रष्टाचार तेलंगाना में हुआ, इतना लूटमार तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना लूटकर केसीआर रेवंत रेड्डी दिल्ली में पैसे दे रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैं तेलंगाना के जनता के तरफ से, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के गरीबों की तरफ से मैं रेवंत रेड्डी को चेतावनी देता हूं, ये घर भी छोड़ने वाले नहीं है। हम पूरे लोग इधर ठहरेंगे, संघर्ष भी करेंगे, जेल को जाने को तैयार है। चारमीनार के करीब लाड़ बाजार में गाड़ियां पार्क किए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने लाड़ बाजार जाने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया। मुकामी ताजिरों की इत्तला पर चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पुलिस से ताजिरों को पेश आ रही दुश्वारियों के बारे में आवाम से बातचीत की, जिसके बाद पुलिस ने रुकावटें दूर कर दी। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने आवाम से अपील की कि वो लाड़ बाजार में गाड़ियाँ खड़ी ना करें। आवाम को आने के लिए तकलीफ हो रही है और उसको रखने की वजह से लोग जहाँ पर गाड़ी की पार्किंग करके पार्किंग लॉट की तरह बना दिया स्कूटर्स। तो मैंने अभी यहाँ पर आकर एसीपी ट्रैफिक से बात की और उन्होंने इमीडिएट यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक को भेजा और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने अभी मुझसे वादा किया कि इमीडिएट उन्होंने वो बैरिकेड हटाएंगे ताकि आवाम को आने जाने के लिए सहूलत होगी और यहाँ पर कोई गाड़ी पार्क करने नहीं देंगे। यहाँ तमाम गाड़ियों को हटा दिया जाएगा
और ये रेगुलर होगा, ये आज की हद तक नहीं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर रहेगा और पुलिस हर थोड़ी देर को यहाँ पर आएगी। अगर कोई गाड़ी पार्क करेंगे तो उसको लेके जाएगी। मैं आवाम से भी यही कहूँगा कि आप इत्मीनान से आइए, यहाँ पर आके अपनी खरीदी कीजिए, ताकि आप आसानी से आ सके। आपकी सहूलत के लिए काम कर रहे हैं आप। सर, आए दिन दुकानों वालों की शिकायत ये है कि जब भी पुलिस वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, पुलिस वाले दुकानों वालों के ऊपर केस बुक कर रहे हैं। उसके लिए भी हम बात करेंगे पुलिस वालों से कि नाहक के नाजायज किसी को केस बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर आप जो है सो केस बुक कर सकते हैं। खामखा के किसी किस्म का कोई रूल्स का वायलेशन नहीं हुआ, आप यहाँ पर कैसा का चालान कर सकते हैं, वो हम होने नहीं देंगे हम। मंचरियाल जिला मुस्तखर में गैर मजाज इमारतों की इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मंचरियाल टाउन मार्केट इलाके में ये इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान बल्दिया की जानिब से इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। दुकानात इजाज़त से ज़्यादा हिस्से में तामीर की गई थी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे। इंतज़ारगंज पुलिस ने केरला के एक शख्स को बचा लिया जो अपने ख़ानदान की माली हालत से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। उसे पुलिस ने उसके अरकान ख़ानदान के हवाले कर दिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर उनके भाई राहुल गांधी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती, अगर उन्होंने जद्दोजहद नहीं की होती तो उनमें हिम्मत पैदा नहीं होती। वो मुल्क को मुत्तहद करने के लिए 8000 किलोमीटर नहीं चलते। अगर विनेश फोगाट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती तो शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती जो आज है। अगर मेरे भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होता, अगर उसने संघर्ष नहीं किया होता, अगर मेरे पिता की लाश वो घर नहीं लाता, तब उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो 8000 किलोमीटर इस देश की एकता के लिए चलता। अगर विनेश के साथ अन्याय नहीं होता, तब शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आज है। आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, हिम्मत बनाओ, लड़ो, बदलो इस सरकार को, हटा दो इस भाजपा को। इसराइल ने 3 अक्टूबर की सुबह की अवलीन सातों में बेरूत के वस्त में बमबारी की, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए। यह हमला इसराइली अफवाज के लिए लेबनानी महाज पर एक साल में ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे ज़्यादा जानी नुकसान वाले दिन के बाद हुआ। इसराइल ने कहा कि इसने बेरूत पर एक मखसूस फ़िज़ाई हमला किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।